मैं चाहता हूं कि थोड़ी हिंदी की कविताएं जो आजकल कम सुनते हैं, तो मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं जिसका नाम है सर्प। कि सर्प क्यों इतने चकित हो, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की, मैं अभय लेकर चलूंगा, ना व्यथित ना त्रस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं कभी न ध्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है, दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मुझे संज्ञान इसका, है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में, है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। तो मुझे लगा कि एक फ्लेवर इस तरह का भी होना चाहिए जब फिल्मी गीतों का जिक्र होता है। और कहीं हमारे यहाँ कविता का एक जो छंद है, जो अच्छे अच्छे कवि लिख कर गए, और अब मेरा सौभाग्य रहा कि बचपन से मैंने हिंदी कविता पढ़ी, और उसका एक जब बचपन में लोग जिसे कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस में अगर आपके कविता है, ये हमको लगता है बच्चों को जो स्कूल में सिखाया जाता है वो सीखते हैं। दरअसल वो सीखते हैं जो उन्हें नहीं सिखाया जाता, जो उन्हें नहीं सिखाया जाता वो बच्चा सीखता है। अगर माँ बाप एक कमरे में आपस में जो बहस कर रहे हैं एक दूसरे से, वो उस बहस से सीखता है। वो जो उसके अवचेतन में चीज़ें घुसती हैं वो नहीं होती हैं जो उसके पाठ्यक्रम में होती है। जो उसके पाठ्यक्रम में होती है वो उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट होती है। बट जो सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं, और कविता मेरे लिए सिलेबस के बाहर की चीज़ थी हमेशा, इसलिए कहीं अवचेतन में वो पैठ गई। क्यों? क्योंकि एक दो कविताएं होती थी हमारे यहाँ। कविताएं अगर आप देखें तो बहुत कम पढ़ाई जाती हैं, पहले शायद पढ़ाई जाती थी, अभी आजकल बच्चे शायद बिल्कुल भी कविताएं नहीं पढ़ते। मैं ये मानता हूँ कि कविताओं को सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, यहाँ तक कि प्रोफेशनल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें पार्लियामेंट में भी जब कुछ नहीं मिलता लोगों को तो वो कविताओं का सहारा लेते हैं कि भाई कुछ नहीं आया तो कविता पढ़ देते हैं। और कविता अगर जीवन का सार है, और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स कविताएं पढ़ते हैं, तो इतनी अगर महत्वपूर्ण चीज़ है कविता तो वो सिखाई जानी चाहिए, उसे समझाया जाना चाहिए। वो एक मैनेजमेंट कोर्स का भी हिस्सा होना चाहिए, वो इंजीनियरिंग का भी हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि हम टेक्निकली अपने बच्चों को या अपने जनरेशन को टेक्निकली तो साउंड बना देते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाते। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप कितना कमा सकते हैं कविता लिखकर, क्यों एक कविता लिखे। हर चीज़ को हम आज फाइनेंशियली तोलते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं और सोचते हैं कि इससे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। हम एक ऐसे समाज में, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं वेयर वी वांट एवरीथिंग टू बी कंप्लीटली प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसको हम अगर मूल्यांकन नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक ऐसी चीज़ जो आपको जीवन जीने की कला सिखाती है उसका क्या मूल्य लगाएंगे, कैसे उसका मूल्य लगाएंगे। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई का शायद आप मूल्य लगा लें बिकॉज ऑफ व्हाट जॉब यू गेट आउट ऑफ इट, but something which teaches you how to live, teaches you how to
इंजॉय लिव, जीवन को सोख सकें, जीवन के साथ एक तारतम्य बिठा सकें, वो उस कला को, उसका क्या मोल लगाएंगे आप बताइए।